शराब पी करके भी गाड़ी चला सकते हैं? नहीं ना। तो बहुत से ऐसे ड्राइवर हैं जिनको ये जानकारी नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 में बताया गया है कि आपका जब टेस्ट होगा, उस टेस्ट में अगर 100 ml ब्लड में 30 mg से ऊपर एल्कोहल की मात्रा आती है, तभी आपका मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 में चालान होगा, जिसमें पहली बार में आपको 10,000 रुपया फाइन होगा और 6 महीने की सजा होगी। दोबारा में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका चालान का फाइन होगा 15,000 रुपए और 2 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन अगर एल्कोहल की मात्रा 100 ml ब्लड में 30 mg से नीचे है तो कोई आपका चालान नहीं कर सकता है। बिना ब्रीथ एनालाइजर की चेकिंग के ये चालान नहीं किया जा सकता है। केवल ये कह करके कि आपने शराब पी रखी है और आपका चालान कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ब्रीथ एनालाइजर से टेस्ट नहीं हो रहा है तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 204 के अंतर्गत आपका लैब टेस्ट यानी डॉक्टर द्वारा टेस्ट किया जाएगा। तब आपको माना जाएगा, जब वो डॉक्टर लिख करके देगा कि 30 mg से ऊपर है, तभी आपका चालान होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये जानकारी सभी में शेयर करिए और सभी ड्राइवर भाइयों को पता होना चाहिए। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि इसमें प्रतिक्रिया समय धीमा पड़ जाता है, जिसकी वजह से आप टाइम से ब्रेक नहीं लगा पाते, टाइम से क्लच को दबा करके आप गियर नहीं चेंज कर पाते, टाइम से आप एक्सीलरेटर नहीं ले पाते, टाइम से आप ओवरटेकिंग नहीं कर पाते, क्योंकि ड्राइविंग में हर काम एग्जैक्टली टाइम से करना पड़ता है और जब आप टाइम से नहीं कर पाते तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए प्रतिक्रिया समय उसमें धीमा पड़ जाता है, टाइम से आप ब्रेक नहीं लगा पाते जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, टाइम से आप ओवरटेकिंग नहीं कर पाते जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ड्राइविंग करिए। ड्राइविंग सबसे टफ जॉब होता है, क्योंकि इसमें चौकन्ना रहना पड़ता है, दिमाग को भी चौकन्ना रखना पड़ता है, सही रखना पड़ता है, आंखों को भी चौकन्ना रखना पड़ता है, हाथ और पैरों को भी चौकन्ना यानी उनको भी सही हालत में रखना पड़ता है। तो अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि सड़क पर आप अकेले नहीं चल रहे हैं। तो कहते हैं जान है तो जान है। थैंक